उसने क्या देखा। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस में करेक्ट कौन सा है, अगर आप जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में लाजमी बताएंगे। तो पहला सेंटेंस है व्हाट डिड ही सी और दूसरा डिड ही सी, उसने क्या देखा। अगर आप जानते हैं तो मुझे आप कमेंट में लाजमी बताएंगे। तो आज की वीडियो में सीखे व्हाट, व्हेन और वेयर को हम सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक ज़रूर करेंगे आप। तो पहले हम व्हाट को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। तो देखिए व्हाट इज़ ही सेइंग, व्हाट इज़ ही सेइंग, वो क्या बोल रहा है। तो देखिए जहाँ भी उर्दू के सेंटेंस के बीच में क्या आए तो वहाँ व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप हेल्पिंग लाजमी इस्तेमाल करेंगे जो ही टेंस का सेंटेंस होगा। तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का था तो इसलिए हमने यहाँ इसका इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है वो क्या खाएगा। तो देखिए व्हाट विल ही ईट, वाट विल ही ईट, वो क्या खाएगा। तो देखिए ये सेंटेंस था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। और तीसरा सेंटेंस है असलम क्या करता है। तो देखिए व्हाट डज असलम डू। तो देखिए ये सेंटेंस थे व्हाट के जिसकी मीनिंग है क्या। तो देखिए जहाँ भी उर्दू के सेंटेंस के बीच में क्या आए तो वहाँ व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल करेंगे जो ही टेंस का सेंटेंस होगा। तो कुछ ये सेंटेंस भी आप देखें तो पहले सेंटेंस से क्या असल में झूठ बोला। तो देखिए इस सेंटेंस में भी क्या आ रहा है लेकिन यहाँ आप व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है तो इसलिए यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे जो ही टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा। तो देखिए क्या असल में झूठ बोला। तो देखिए ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो यहाँ आप डिड का इस्तेमाल करेंगे। कैसे। तो देखिए डिड असम टेल ए लाई, डिड असलम टेल ए लाई, क्या असलम ने झूठ बोला। और दूसरा सेंटेंस है क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। तो देखिए आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। और तीसरा सेंटेंस है क्या नैना टीवी देख रही थी, क्या नैना टीवी देख रही थी। तो देखिए वाज नैना वाचिंग टीवी, वाज नैना वाचिंग टीवी, क्या नैना टीवी देख रही थी। तो देखिए इन सेंटेंसों में भी क्या आ रहा है लेकिन यहाँ सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है तो इसलिए हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वहाँ आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम सीखें वेन। वेन की भी दो मीनिंग है। पहला है कब। तो पहला सेंटेंस है तुम घर कब जाओगे, तुम घर कब जाओगे। तो देखिए वेन विल यू गो होम, वेन विल यू गो होम, तुम घर कब जाओगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम ने उसे कब देखा, असलम ने उसे कब देखा। तो देखिए वेन डिड असलम सी हिम, वेन डिड असलम सी हिम, असलम ने उसे कब देखा। तो देखिए जहाँ भी उर्दू के सेंटेंस में कब आए तो वहाँ आप वेन का इस्तेमाल करेंगे। वेन के बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाजमी इस्तेमाल करेंगे जो ही टेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा। तो देखिए जैसे पहले सेंटेंस था वो था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का तो इसलिए हमने यहाँ विल का इस्तेमाल किया है। और तीसरा सेंटेंस उसने कार कब खरीदा, उसने कार कब खरीदा। तो देखिए वेन डिड ही बाय कार, वेन डिड ही बाय कार, उसने कार कब खरीदा। तो देखिए ये सेंटेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इसलिए हमने यहाँ डिड का इस्तेमाल किया है। तो दूसरा जो वेन का मीनिंग है वो है जब। तो पहला सेंटेंस है जब तुम स्कूल गए, जब तुम स्कूल गए। तो देखिए वेन यू वेंट टू स्कूल, वेन यू वेंट टू स्कूल, जब तुम स्कूल गए। और दूसरा सेंटेंस है जब असलम क्रिकेट खेल रहा था। तो देखिए ये सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो देखिए वेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट, वेन असलम वाज प्लेइंग क्रिकेट, जब असलम क्रिकेट खेल रहा था। और तीसरा सेंटेंस है जब तुमने झूठ बोला था, जब तुमने झूठ बोला था। तो देखिए वेन यू हैड टोल्ड ए लाई, वेन यू हैड टोल्ड ए लाई, जब तुमने झूठ बोला था। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए वेन का इस्तेमाल करते हैं। वेन की यहाँ मीनिंग है जब। तो जब आप वेन को इस्तेमाल करेंगे उसके बाद यहाँ आप फिर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ सब्जेक्ट रखेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने वेन के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट रखा है। उसके बाद जो ही सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा आप वही रखेंगे। तो अभी हम सीखेंगे वेर। वेर की भी दो मीनिंग है। तो पहला है इसकी मीनिंग है कहाँ। तो पहला सेंटेंस है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखिए वेर आर यू गोइंग, वेर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। तो देखिए जहाँ भी उर्दू के सेंटेंस के बीच में कहाँ है तो वहाँ वेर का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम ने उसे कहाँ देखा, असलम ने उसे कहाँ देखा। तो देखिए वेर डिड असलम सी हिम, वेर डिड असलम सी हिम, असलम ने उसे कहाँ देखा। और तीसरा सेंटेंस है उसने तुम्हें कहाँ बुलाया, उसने तुम्हें कहाँ बुलाया। तो देखिए वेर डिड ही कॉल यू, वेयर डिड ही कॉल यू, उसने तुम्हें कहाँ बुलाया। तो देखिए ये सेंटेंस थे वेयर की जिसकी मीनिंग है कहाँ। जब आप वेयर को सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लाजिम इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इन तीनों सेंटेंसों में हमने वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लाजिम इस्तेमाल किया है, उसके बाद ही हमने सब्जेक्ट रखा है। तो वेयर की जो दूसरी मीनिंग है वो है जहाँ। तो पहला सेंटेंस है जहाँ तुम रहते हो, जहाँ तुम रहते हो। तो देखिए वेयर यू लिव, वेयर यू लिव, जहाँ तुम रहते हो। और दूसरा सेंटेंस है जहाँ वो जा रहा है, जहाँ वो जा रहा है। तो देखिए वेयर ही इज़ गोइंग,
वेयर ही इज़ गोइंग, जहाँ वो जा रहा है। और तीसरा सेंटेंस है जहाँ वो क्रिकेट खेल रहे थे, जहाँ वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो वेयर दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वेयर दे वर प्लेइंग क्रिकेट, जहाँ वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए ये सेंटेंस थे वेयर, जिसकी मीनिंग है जहाँ। यहाँ वेयर के बाद आप डायरेक्ट सब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ आप हेल्प वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये सेंटेंस थे वेयर के। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो को पसंद आए, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे, और ये वीडियो को कैसे लगे कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे।